इसमें जो करिकुलम बनता है वो बालक को केंद्र मानकर बनाते हैं करिकुलम, बाल केंद्रित करिकुलम में। और क्या है कि इसमें बालक को महत्व दिया जाता है, विषय को महत्व नहीं देते हैं। बाल केंद्रित करिकुलम में क्या करते हैं, बालक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, विषय को महत्व नहीं दिया जाता है। और बाल केंद्रित करिकुलम में बच्चे की रुचि, आवश्यकताओं, उसकी प्रकृति, बच्चे की प्रकृति, इसको आधार मानकर करिकुलम तैयार करते हैं। अभी शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग बढ़ने से जो विषय केंद्रित करिकुलम है, मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा में बढ़ने से जो विषय केंद्रित करिकुलम है बाल केंद्रित होता जा रहा है। मतलब पहले हम विषय को ज़्यादा महत्व देते थे, अब मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा में बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम बच्चे को ज़्यादा महत्व देते हैं, बालक को केंद्र मानते हैं। और हमारे करिकुलम का जो केंद्र होता है वो बालक होता है। ऐसा क्यों करते हैं, मनोविज्ञान का प्रयोग पढ़ने से शिक्षा में ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि जो बालक है उसको जो पढ़ाई है वो बोझ न लगे और बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास हो सके मतलब बच्चे का ज्ञान का विकास हो सके, उसके भाव का विकास हो सके और उसके क्रिया का विकास हो सके। ये तीनों विकास जब बच्चे के हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो गया है। अगला है हमारा बाल केंद्रित करिकुलम की विशेषताएं। तो ये जो बाल केंद्रित करिकुलम होता है इसमें बालक की रुचियों को, उसकी आवश्यकताओं, उसकी नीड्स को, उसके संवेगों को, जो इमोशंस होते हैं बच्चों के और बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है उसको आधार मानकर इसका निर्माण किया जाता है बाल केंद्रित करिकुलम का। इसकी अगली विशेषता है कि जो बाल केंद्रित करिकुलम होता है वो क्रियात्मक होता है। मतलब इसमें बच्चा निष्क्रिय नहीं रहता है, बच्चे को कुछ न कुछ क्रिया करनी पड़ती है, उसे हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है बाल केंद्रित करिकुलम में। इसकी अगली विशेषता है कि जो बाल केंद्रित करिकुलम होता है इसमें बालक को उद्देश्यपूर्ण अनुभव दिया जाता है। बच्चे को ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जिनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण अनुभव दिया जाता है बच्चों को। इसकी अगली विशेषता है कि यह करिकुलम छात्र पर सीखने की जिम्मेदारी देता है। जो बाल केंद्रित करिकुलम होता है उसमें बच्चे के ऊपर स्वयं में जिम्मेदारी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, बच्चे को सीखने के लिए खुद प्रयास करना पड़ता है। तो बाल केंद्रित करिकुलम की क्या विशेषता है कि वो छात्र पर सीखने की जिम्मेदारी देता है। इसकी अगली विशेषता है कि ये जो बाल केंद्रित करिकुलम होता है ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और उसके संवेग, उसकी प्रवृत्ति, इसको आधार मानकर ये करिकुलम निर्माण किया जाता है। इसलिए जो बाल केंद्रित करिकुलम होता है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो मॉन्टेसरी स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल जिसको बोल सकते हैं, वो सारे स्कूल्स का जो आधार है वो यही करिकुलम है, बाल केंद्रित करिकुलम। अगला है हमारा बाल केंद्रित करिकुलम की सीमाएं। तो बाल केंद्रित करिकुलम जो होता है इसकी सीमाएं क्या है। पहली सीमा या दोष कह सकते हैं कि जो बाल केंद्रित करिकुलम होता है उसमें पाठ्यवस्तु अगर आपकी बदल जाएगी तो आपका जो करिकुलम होगा उसमें बदलाव करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। पाठ्यवस्तु माने कि आपको जो बच्चे को पढ़ाना है, जो कंटेंट बच्चे को पढ़ाना है, अगर आपने कंटेंट बदल दिया तो वो फिर उस करिकुलम को बच्चे को कैसे क्या एक्टिविटी जोड़ना है और वो पूरा करिकुलम उसको चेंज करना पड़ता है, तो वो कठिन हो जाता है। अगर आपने कंटेंट बदला, विषय वस्तु बदली, तो करिकुलम का में चेंज करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसकी अगली सीमा है या दोष है कि ये बाल केंद्रित जो करिकुलम होता है उसमें चूँकि बच्चों की रुचियाँ जो है बदलती रहती है, तो अगर बच्चों की रुचियाँ बदल रही है तो उसके लिए जो करिकुलम होगा उसको निश्चित करना जो है कठिन होता है। क्योंकि रुचियाँ बच्चे की बदलती रहती है, उसको कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ और दूसरी चीज़ अच्छी लगती है। तो ऐसे में फिर उसके लिए आप जो करिकुलम बनाते हो उसको बार बार बदलना पड़ेगा, निश्चित करना कठिन हो जाएगा।
अगली जो इसकी सीमा है बाल केंद्रित करिकुलम की, कि इसको लागू करना कठिन होता है। उच्च कक्षाओं में जो बाल केंद्रित करिकुलम होता है उसको उच्च कक्षाओं में लागू करना कठिन होता है। बाल केंद्रित करिकुलम जो है वो छोटी कक्षाओं के लिए होता है। हमने इस विशेषताओं में देखा था कि प्राथमिक जो कक्षाएं होती है ये प्राथमिक स्तर पर ही उपयोगी होता है, तो उच्च कक्षाओं में इसको लागू करना कठिन होता है। इसकी अगली सीमा है कि ये प्राथमिक स्तर तक उपयोगी होता है। उच्च कक्षाओं में जो जो 11th या 12th में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाते हैं या और हायर क्लासेस में जो वैकल्पिक विषय देकर वैकल्पिक विषय की जो सुविधा दी जाती है, वो उस करिकुलम को, जो विषय केंद्रित करिकुलम होता है उसको ही बाल केंद्रित बनाने का जो है प्रयास किया जाता है, बाल केंद्रित किया जा रहा है। मतलब जो हायर क्लासेस होती है उसमें बाल केंद्रित करिकुलम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी स्तर तक ही उपयोगी होता है। तो जो उच्च कक्षाएं होती है उसमें बाल केंद्रित करिकुलम को अगर लागू करना होता है तो वैकल्पिक विषय जो दिया जा रहा है वो बाल केंद्रित करिकुलम को ही लागू करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला हमारा है विषय केंद्रित कैरिकुलम क्या होता है। तो विषय केंद्रित कैरिकुलम जो होता है, इस प्रकार के कैरिकुलम में विषय को आधार मानकर कैरिकुलम का निर्माण किया जाता है। जो विषय केंद्रित कैरिकुलम होता है उसमें हम विषय को आधार मानते हैं, विषय को मुख्य मानते हैं। फिर इस प्रकार के कैरिकुलम बनाने का जो उद्देश्य होता है वो विभिन्न विषयों का ज्ञान अलग अलग रूप में देना होता है। मतलब विषय केंद्रित कैरिकुलम जो होता है उसका उद्देश्य जो है वो अलग अलग विषयों का ज्ञान देना होता है, छात्रों को अलग अलग रूप में देना होता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में इसमें पाठ्यवस्तु पहले से तय होता है। पाठ्यवस्तु जो है आपका सिलेबस जो है वो पहले से तय होता है और शिक्षक और छात्र दोनों को जानकारी होती है कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। विषय केंद्रित करिकुलम में छात्रों को भी पता होता है, क्योंकि जो आपका जो पाठ्यवस्तु होती है वो तय होती है पहले से, तो शिक्षक और छात्र दोनों को पता होता है कि क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ना है। अगला है विषय केंद्रित करिकुलम जो होता है, इसमें सभी विषयों का ज्ञान अलग अलग करके उसी ज्ञान के आधार पर विभिन्न विषयों की पुस्तकें बना ली जाती है। जो विषय केंद्रित करिकुलम होता है अलग अलग विषयों के ज्ञान को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं और उसी के आधार पर वो जो विषय का ज्ञान सेपरेट किया है, निश्चय किया गया है, उसी के आधार पर पुस्तक का निर्माण कर दिया जाता है। अगला है कि जो इस प्रकार का जो कैरिकुलम होता है यानी विषय केंद्रित कैरिकुलम, इसमें पुस्तकों पर बल दिया जाता है। यहाँ पर भी हमने कहा था कि जो विषय केंद्रित कैरिकुलम होता है उसमें विषय को आधार मानकर कैरिकुलम का निर्माण किया जाता है। यहाँ भी वही बात बता रहे हैं फिर से कि इसमें पुस्तकों पर बल दिया जाता है। जब पुस्तकों पर बल देंगे तो इस प्रकार के कैरिकुलम में बच्चे की रुचि के बजाय विषय के ज्ञान को महत्व दिया जाता है। जो भी विषय बच्चा पढ़ना चाहता है, गणित, विज्ञान, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतिहास, भूगोल, ऐसे कुछ भी विषय पढ़ना चाहता है तो उस विषय में क्या ज्ञान आ रहा है उसको महत्व दिया जाता है, बच्चे को महत्व नहीं दिया जाता है। हमारे जो देश है इंडिया, उसमें ज़्यादातर यही करिकुलम जो है प्रचलित है। यही करिकुलम ज़्यादातर स्कूलों में प्रचलन में है, विषय केंद्रित करिकुलम। अगला है हमारा विषय केंद्रित कैरिकुलम की विशेषताएं। विषय केंद्रित कैरिकुलम की पहली विशेषता यह है कि विषय केंद्रित कैरिकुलम जो होता है ये परंपरागत ज्ञान को सिखाने का अच्छा साधन होता है। मतलब जो पिछली जनरेशन का जो ज्ञान है, जो नई जनरेशन को देने के लिए आवश्यक होता है, उसको सिखाने का ये विषय केंद्रित करिकुलम जो है एक अच्छा माध्यम माना जाता है, अच्छा साधन माना जाता है। नेक्स्ट है कि जो छात्र को ज्ञान प्राप्त करने, उसको समझने में और जीवन में उपयोग करने में बहुत सुविधा होती है विषय केंद्रित करिकुलम में। नेक्स्ट है कि जो शिक्षक और छात्र हैं दोनों विषय केंद्रित करिकुलम को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षण और अधिगम दोनों जो है वो सुविधाजनक होता है। शिक्षक को पढ़ाने में सुविधा होती है और छात्र को अपने विषय को सीखने में सुविधा होती है, क्योंकि जो भी विषय के अंतर्गत अंतर्वस्तु दी जाती है विषय केंद्रित में वो एकदम क्लियर कट होती है और छात्र को उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो वो जो भी विषय को पढ़ना चाहता है
उसकी सामग्री उसके सामने होती है और शिक्षक के सामने भी कोई संदेह नहीं होता कि क्या चीज़ पढ़ानी है और क्या नहीं पढ़ानी है। इसलिए विषय केंद्रित करिकुलम जो होता है उसको शिक्षक छात्र दोनों पसंद करते हैं। अगला है जो विषय केंद्रित करिकुलम होता है इसका आयोजन, इसका शिक्षण और शिक्षण करने के बाद उसका मूल्यांकन करना सरल होता है। अगला है इस करिकुलम को पढ़ाने, उसको परिवर्तित करने और उसमें अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो सुधार करने की जो है वो सुविधा होती है विषय केंद्रित करिकुलम में। विषय केंद्रित करिकुलम के दोष या सीमाएँ। इसका पहला दोष है कि इसमें व्यावहारिक उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं छात्र के। जो हमारा पढ़ाने का जो व्यावहारिक उद्देश्य होता है कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आए, तो विषय केंद्रित करिकुलम जो होता है उसमें शिक्षा के जो व्यावहारिक उद्देश्य होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। इसका दूसरा दोष है कि ज्ञान को विभिन्न विषयों में बाँटने से समुचित उपयोग करना कठिन होता है। हम जो विषय अलग-अलग विषय होते हैं तो ज्ञान को हम अलग-अलग विषयों में बाँट देते हैं, इसलिए उस ज्ञान का जीवन में समुचित उपयोग करना कठिन होता है। जो अगला करिकुलम का विषय केंद्रित करिकुलम का दोष है कि ये जो करिकुलम होता है, जो स्लो लर्नर होते हैं, मंद गति से सीखने वाले छात्र, उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान नहीं कर पाता है। ये जो विषय केंद्रित करिकुलम होता है, विषय केंद्रित करिकुलम इसमें स्लो लर्नर छात्रों को वो अधिगम अनुभव जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं वो नहीं दे पाता है। अगला है विषय केंद्रित करिकुलम, इसमें छात्र से विषय के प्रति निष्ठावान होने की अपेक्षा की जाती है। मतलब छात्र को उस विषय में बहुत ज़्यादा रुचि होनी चाहिए। उस छात्र की निष्ठा या निष्ठावान होने की अपेक्षा करता है विषय केंद्रित करिकुलम। मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड छात्र की सोच होनी चाहिए। अगर छात्र आर्ट का है तो वो आर्ट विषय के प्रति निष्ठा रखे, अगर गणित का है तो गणित विषय के प्रति निष्ठा रखे। इसी प्रकार दूसरे किसी विषय का है तो वो उस विषय के प्रति निष्ठा रखे, दूसरे विषयों को वो जो है वो उतना सम्मान नहीं देगा, उनकी वैल्यू नहीं करेगा। जिस विषय को अध्ययन करता है उसी विषय के प्रति वो वफ़ादार होता है। अगला जो विषय केंद्रित करिकुलम का दोष है कि इसमें हर विषय की समय सीमा निश्चित होती है। जो ये समय सीमा होती है वो सीखने में बाधक बनती है छात्र के लिए। तो जो विषय केंद्रित जो करिकुलम है उसमें समय सीमा निश्चित होती है, हर विषय की समय सीमा होती है। अगला है जो विषय केंद्रित करिकुलम, इसमें पाठ्यवस्तु को जोड़ना कठिन होता है। आपका जो विषय केंद्रित करिकुलम है उसमें हमने इसकी विशेषताओं में देखा था कि इसमें जो पाठ्यवस्तु होती है वो पहले से तय होती है, छात्रों को शिक्षकों को मालूम होती है और वो जो विषय वस्तु होती है पहले से तय होती है। अब जो पहले से तय है उसमें नई विषय वस्तु अगर आएगी तो उसको कहाँ पर ऐड करेंगे, ये जोड़ना कठिन होता है। अगला जो विषय केंद्रित करिकुलम होता है प्राथमिक शिक्षा में उपयोगी नहीं होता है, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। और जो प्राइमरी कक्षाएँ होती है, प्राथमिक शिक्षा है, वहाँ पर सामान्य शिक्षक होते हैं। मतलब वो विषय के शिक्षक नहीं होते। प्राइमरी शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं में जो विषय पढ़ाए जाते हैं, जो करिकुलम होता है उसमें विषय नहीं होते हैं। और जो शिक्षक होते हैं उसको आप ये नहीं कहते कि ये गणित के शिक्षक है, ये हिंदी के हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा देता है। पर जो हायर क्लासेस होती है वहाँ पर गणित का शिक्षक अलग होता है और उसको गणित का ही पढ़ाना होता है। फिजिक्स के लिए अलग होता है, केमिस्ट्री के अलग होता है, इसीलिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षक होते हैं। तो जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वहाँ पर ये जो विषय केंद्रित करिकुलम उपयोगी नहीं होता है, वहाँ पर सामान्य शिक्षक होते हैं। अगला है हमारा एकीकृत करिकुलम की अगला है हमारा एकीकृत करिकुलम। तो जो एकीकृत करिकुलम होता है, क्या होता है कि एकीकृत करिकुलम इस प्रकार के करिकुलम में विभिन्न विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाते हैं। एकीकृत मतलब इंटीग्रेट करना। तो बहुत सारे विषयों को आपस में मिक्स कर देते हैं और एक नया सब्जेक्ट बना देते हैं। एक बहुत सारे विभिन्न विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाते हैं। मतलब अलग-अलग विषयों को सेपरेट नहीं पढ़ाते हैं, सबको मिक्स करके पढ़ाते हैं, संबंधित जोड़ के आपस में जोड़ के पढ़ाते हैं। फिर इसमें विभिन्न विषयों को इस प्रकार संबंधित करते हैं कि उनमें कोई अवरोध न हो,
नहीं होता, एकता होती है। जो एकीकृत करिकुलम है उसमें अलग-अलग विषयों को आपस में संबंधित कर देते हैं और इस प्रकार संबंधित करते हैं कि उनमें एकता होनी चाहिए। सारे विषय ऐसे लगने चाहिए कि कोई सेपरेट विषय नहीं है और उनमें कोई आपस में अंतर नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। अगला है जो एकीकृत करिकुलम होता है, इसमें शिक्षक सभी विषयों को संबंधित करके पाठ्य सामग्री का वास्तविक जीवन में संबंध स्थापित करते हैं। शिक्षक की ये ज़िम्मेदारी होती है। जो आपका एकीकृत करिकुलम होता है, उसमें शिक्षक की ज़िम्मेदारी होती है कि जो विषय हैं, सभी विषय जितने भी करिकुलम में शामिल हैं, वो सारे विषय उनको आपस में संबंधित करें। आपकी जो पाठ्य सामग्री है, उसका वास्तविक जीवन में क्या संबंध है, ये बताए, संबंध स्थापित करें और ये शिक्षक की ज़िम्मेदारी होती है। एकीकृत करिकुलम में ये शिक्षक की ज़िम्मेदारी होती है कि वास्तविक जीवन में क्या पाठ्य सामग्री का यूज़ है, उसको संबंधित करें और जो विषय है बहुत सारे, उनका आपस में क्या संबंध है, ये भी बताएँ। जो गेस्टाल्टवाद है, उसके अनुसार हमारा जो मस्तिष्क होता है, वो एक इकाई होता है और जो मस्तिष्क है, वो ज्ञान को टुकड़ों में नहीं, पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। मतलब हमारा मस्तिष्क जो होता है, वो ज्ञान को खंडों में या टुकड़ों में प्राप्त नहीं करता है, बल्कि पूर्ण रूप से प्राप्त करता है और जो ज्ञान पूर्ण अर्थ देता है, वही हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से याद रहता है। तो ये एकीकृत करिकुलम है। इसमें क्या है कि विभिन्न विषयों को आपस में संबंधित करके पढ़ाते हैं और इस प्रकार संबंधित करते हैं कि उनमें आपस में कोई अंतर न रहे, कोई अवरोध न रहे, बल्कि एकता हो। और विभिन्न विषयों में शिक्षक जो है वो क्या करता है, आपस में संबंध बताता है, विषयों को संबंधित करता है, उसमें जो पाठ्य सामग्री यूज़ हुई है उसका वास्तविक जीवन में क्या यूज़ है, ये बताता है। ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। और ये गेस्टलवाद का कि मस्तिष्क हमारा एक इकाई है और वो टुकड़ों में ज्ञान को नहीं लेता है, बल्कि पूर्ण रूप से प्राप्त करता है और वो जो ज्ञान स्थायी होगा, अगर वो पूर्ण अर्थ देगा तो ही ज्ञान स्थायी होगा।